हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल जनरल नॉलेज में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें पिछली वीडियो की, तो हमने जो भारतीय संविधान के 3 मौलिक अधिकारों के बारे में समझने की कोशिश करी थी। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और जो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने पिछली वीडियो में 3 मौलिक अधिकारों को कवर करने की कोशिश की थी। आज की अपनी इस वीडियो में हम हमारे मौलिक अधिकार चौथा, पांचवा और छठा इन अधिकारों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समानता के अधिकार का वर्णन किया है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य, और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 23 एवं 24 में मिलता है, और धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य मिलता है, और जो पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में मिलता है, और जो लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 31 की, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के भाग में कानूनी अधिकार में जगह दे दी गई थी। तो हम अनुच्छेद 31 के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 32 के जो बीच के अनुच्छेद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जो हमारा मौलिक अधिकार है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, अगर इसकी बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 25 है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता एवं उसके रीति रिवाजों को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है एवं उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 25 की, तो इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में यह वर्णन मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है एवं आप उस धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर सकता है। एक क्वेश्चन अनुच्छेद 25 से रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कि जो सिखों कृपाण रखने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। क्योंकि सिख जो लोग होते हैं उनका रीति रिवाज होता है कि कृपाण रखना और पग रखना, ये सब उनके धर्म के रीति रिवाज होते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 के तहत यह स्वतंत्रता दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन
करवा सकता है। अनुच्छेद 26 में ये स्वतंत्रता दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि रामलीला का आयोजन किया जाता है एवं गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है, जागरण का आयोजन किया जाता है, तो ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकारों में दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 में यह स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति को धार्मिक आय से टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आय से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो धार्मिक आय होगी, जो भी इनकम होगी, वो टैक्स फ्री होगी। जो भी धार्मिक आय होगी वो टैक्स फ्री होगी। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में मौलिक अधिकारों में प्रदान की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 में यह स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना अवैध है, ये हमारे अनुच्छेद 28 में लिखा है। परंतु एक एक्सेप्शन भी होता है कि अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कोई भी शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं एवं उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे मदरसे का निर्माण किया जाता है, इसमें जैसे अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो जैसे हम बात करें एक बार फिर से अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है एवं उसके रीति रिवाज का पालन कर सकता है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति है, कोई भी अगर व्यक्ति है, धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 की अगर बात करें तो धार्मिक आय कर मुक्त होगी, टैक्स फ्री होगी। अगर अनुच्छेद 28 की अगर बात करें तो किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा कैसी धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अल्पसंख्यक लोगों को यह अधिकार है कि वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थान का बना सकते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पांचवें मौलिक अधिकार की, जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अगर बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति का विकास कर सकता है। हर व्यक्ति को अपनी लिपि, भाषा एवं अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29 में यह स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति का विकास कर सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 30 की, तो इसमें शिक्षा का अधिकार, इसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें प्रवेश लेने के लिए मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में यह स्वतंत्रता दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है किसी शिक्षण संस्थान में,
तो उसको प्रवेश लेने के लिए मना नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 30 में स्वतंत्रता दी है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 31 की, तो हमने जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में जगह दे दी गई। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। नंबर 1 की अगर बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध, पांचवी अधिकार प्रच्छा। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है एवं किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है एवं हाई कोर्ट के जरिए हम अनुच्छेद 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकार उनको सुरक्षित रख सकते हैं एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं एवं अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहली जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसकी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी है किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है एवं उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो जो अधिकारी उसको बंदी बनाता है, जो भी अधिकारी उसको बंदी बनाता है, तो उस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उस बंदी बनाने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है तो वह उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। यह हमारी जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें बताया गया। अगर हम बात करें दूसरी रिट की परमादेश की, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था के खिलाफ यह रिट जारी की जाती है तब वह संवैधानिक रूप से अगर कार्य नहीं कर रही हो या संवैधानिक तौर तरीके का उल्लंघन करती हो तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि वह अपने संवैधानिक तौर तरीके में रहकर ही कार्य करें। अगर इसके बाद अगर बात करें उत्प्रेषण की, तो जो उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है तब निचली अदालत संवैधानिक तौर तरीके से अगर कार्य नहीं करती है तो यह रिट जारी की जाती है। अगर हम बात करें ये चौथी जो हमारी रिट है प्रतिषेध, यह रिट सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में यह निर्णय लिया जाता है कि जो निचली अदालत है यह सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट उन जो निचली अदालतों का निर्णय को रद्द कर सकता है। यह उनको स्वतंत्रता दी है। प्रतिषेध की अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट है वह निचली अदालतों के निर्णय को रद्द कर सकता है। यह रिट प्रतिषेध के माध्यम से बता। अगर बात करें हमारी जो 5वीं रिट है अधिकार प्रच्छा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद को संवैधानिक तौर तरीके को तोड़कर या अपनी मर्जी से वह अपने पद को ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार प्रच्छा ये रिट जारी की जाती है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। तो हमने अपने जो मौलिक अधिकार थे 6 मौलिक अधिकार थे उनको समझने की कोशिश की एवं जो अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें उस व्यक्ति को जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है वह उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली पेश करेगा। परमादेश का मतलब क्या हुआ
कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था संवैधानिक तौर तरीके का उल्लंघन करता है तो परमादेश सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि वह अपने नियमों का उल्लंघन न करे। तीसरी की अगर बात करें तो उत्प्रेषण का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जो भी निचली अदालत है उनके खिलाफ यह कार्रवाई करता है कि वह संवैधानिक तौर तरीके के रूप में कार्य कर रही है या नहीं। अगर चौथी की अगर बात करें प्रतिषेध की तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट वह निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द कर सकता है। अधिकार परीक्षा की अगर बात करें तो अधिकार परीक्षा का मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जैसे कि गैर संवैधानिक तरीके से वह पद ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द। थैंक यू सो मच।